वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है हम लोग का। आज का 5वां सेशन होगा इकोनॉमिक्स के वीडियो का। पिछले क्लासेज में जो वीडियो गई होगी वो वीडियो डिमांड की थी और आज हम लोग उसके टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे पहले क्वेश्चन के साथ, जिसका नाम है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। पहले आपको पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था, मैंने ये कहा था आपसे स्टूडेंट्स कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो कहता है कि एक ऐसा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर एक सर्टेन प्राइस पे खरीदने को तैयार हो। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज रेडी टू बाई एट अ सर्टेन प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। मैंने आपको एक बेसिक आपको बताया था डिमांड के बारे में एजम्पशन कि अगर प्राइस ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा। लेकिन अगर प्राइस कम रहेगा तो डिमांड क्या होगा, किसी चीज का ज्यादा होगा। तो ये हमारा कहलाता है कि लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर सारी चीजें कांस्टेंट है, सारी चीजें स्थिर है, तो क्या डिमांड का लॉ कहता है कि हाइयर क्वांटिटी आर डिमांडेड एट लो प्राइसेज एंड लेस क्वांटिटी आर डिमांडेड एट हाई प्राइसेज। एक और बात, ये लॉ ऑफ डिमांड हमारा है। इसी के बाद एक बात हुई थी गिवन गुड्स के बारे में। जब आप पढ़ रहे होंगे अपने इकोनॉमिक्स का बुक तो गिवन गुड्स का एक एग्जांपल आपको आया होगा कि गिवन गुड्स के साथ लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। आपको घर में एक बात बताइए, घर में रोटी बनता है तो क्या रोटी वो हर दिन आपको बाजरे का रोटी बनता है या मकई का रोटी बनता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, आपको खाने में अच्छी नहीं लगती है, टेस्ट उसका उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो हम बात करते हैं कि आखिर इसका डिमांड क्या है। इसका प्राइस काफी ज्यादा कम है इनके आटों का, लेकिन इनका डिमांड फिर भी क्या है, ज्यादा नहीं है। तो वही कहते थे डॉक्टर गिफन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला था इकोनॉमिस्ट कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये गिफन गुड्स के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा कि हाइयर क्वांटिटी आर डिमांडेड एट लेस प्राइस एंड लेस क्वांटिटी आर डिमांडेड एट मोर प्राइस। ओके, अब हम लोग आगे जो पढ़ रहे हैं वो देखते हैं। आगे कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट क्यों करता है, आखिर लॉ ऑफ डिमांड की जरूरत क्यों पड़ी है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि लॉ ऑफ डिमांड इसी वजह से ऑपरेट करता है क्योंकि यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। फैक्टर्स क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। सिंपल सी बात है कि अगर मान के चलिए आपके पापा की सैलरी आज से 10 साल पहले 15,000 रुपए पर मंथ थी, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, उसी के हिसाब से होगा। लेकिन आज के जमाने में उनकी सैलरी जो है वो 80,000 रुपए पर मंथ हो गई है। तो आज भी लिविंग स्टैंडर्ड वही रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वही रहेगी? बिल्कुल नहीं। आपका इनकम जैसे बढ़ेगा आपका डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, इनकम घटेगा, डिमांड घटेगा। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में कि वो क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि कंज्यूमर, अगर मान के चलिए कि मैंने आपको एग्जांपल दिया टी का और कॉफी का, टी का और कॉफी का एग्जांपल दिया था कि अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, कॉफी के प्राइस कॉफी पे शिफ्ट करेंगे। कॉफी का प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और उसी हिसाब से अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी लवर्स किधर जाएंगे, टी लवर्स के पास में। तो ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे हमारा काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स कितने हैं। अब एक बात बताइए, कहता है कि अगर मार्केट में प्राइस ऑफ गुड्स डिक्रीज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, उसको लिटिल क्वांटिटी में खरीदेंगे कि मोर क्वांटिटी में खरीदेंगे। सिंपल सी बात है, एक बेसिक फॉर्मूला या फंडामेंटल्स यहाँ पे ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ता है, अगर क्या होता है, प्राइस बढ़ता है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, लोग चीजों को कम खरीदेंगे, और अगर प्राइस घटता है तो लोग चीजों को ज्यादा खरीदेंगे। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, सिंपल सी बात है कि प्राइस बढ़ा हुआ है तो मार्केट में कंज्यूमर्स की संख्या क्या होगी, कम होगी, और मार्केट में अगर प्राइस क्या है, कम है, तो कंज्यूमर्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है पॉइंट। अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला हम लोग बात करते हैं कि डिमांड में कहता है कि डिमांड बढ़ने का कारण क्या है। डिमांड किसी चीज का अगर बढ़ता है तो कारण क्या है। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि इनकम जो आपका है, इनकम वो क्या होगा, इनकम आपका बढ़ रहा होगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, प्राइसेस सर्टेन चीजों की घट रही होगी। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि डिमांड का डिफिनीशन हमने पढ़ा है। किसका डिफिनीशन पढ़ा है, डिमांड का, कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ सर्टेन प्राइस इज कॉल्ड डिमांड। फिर हमने क्या पढ़ा डिमांड में कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इफ ऑल थिंग्स आर द कांस्टेंट, ठीक है, कीप ऑल थिंग्स कांस्टेंट, तो क्या होगा, मोर क्वांटिटी आर डिमांडेड एट लो प्राइस एंड लेस क्वांटिटी आर डिमांडेड एट हाइयर प्राइसेस। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब एक बात बताइए, हम बात करते हैं यूजेज ऑफ गुड्स की। अब एक बात बताइए, मिल्क का क्या क्या यूज है।
हम मिल्क दूध पीने के लिए यूज करते हैं, मिल्क से पनीर बनता है, खोया बनता है, पेड़ा बनता है। तो एक बात सिंपल सी यहाँ पर यह है कि जो खोया पेड़ा मिल्क से बन रहा है, ये सब क्या है? आखिर मिल्क का ही प्रोडक्ट है। अगर मिल्क का दाम बढ़ जाएगा, मिल्क का अगर दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो दाम बढ़ने से मिल्क का क्या होगा? अगर मिल्क का दाम बढ़ता है तो उसकी रिलेटेड चीजों का भी दाम क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मान के चलिए कि जैसे मिल्क था 20 रुपए लीटर, अब वो हो गया 40 रुपए लीटर, दुगुना दाम हो गया, तो क्या पनीर का दाम भी उतना ही रहेगा? खोआ का दाम भी उतना ही रहेगा? ठीक है, या तो ये सब नहीं रहेगा, तो इससे क्या होगा? दाम उसका आगे का बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हम आगे बात करते हैं कि यूजेज ऑफ गुड्स में यही कहता है कि अगर कंज्यूमर अगर मिल्क का डिमांड कम कर देता है, मिल्क का कंजम्पशन कम कर देता है, तो मिल्क से जुड़ी हुई चीजें का कंजम्पशन क्या होगा? कम हो जाएगा। उसकी सिंपल सी बात है। अगर मान के चलिए कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अगर बढ़ता है पर यूनिट, तो लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की डिमांड को क्या करेंगे? कम करेंगे। रीजन क्या है? कि पर यूनिट क्या हो रहा है? दाम बढ़ रहा है। तो यही कहता है कि अगर किसी भी ऐसी चीज का दाम बढ़ता है जिसका मल्टीपर्पज यूज है, चाहे दूध हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, अगर इसका दाम बढ़ता है तो इससे जुड़े हुए चीजों का दाम क्या होगा? अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। डिमांड अपने आप घटना शुरू होगा, प्राइस अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि कंज्यूमर भी क्या है? काफी रेशनल है, वो भी समझदार है। उसको भी पता है कि अगर दूध 20 रुपए से 40 रुपए लीटर हो गया तो क्या होगा? उसका डिमांड, जो पनीर का डिमांड, पनीर का प्राइस, पनीर का खोया का प्राइस, पेड़ा का प्राइस क्या होगा? रबड़ी का प्राइस, लस्सी का प्राइस, सबका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां प्राइस बढ़ेगा, कंज्यूमर डिमांड को क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो हम लोगों ने आज क्या जाना कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मतलब डिमांड का कानून क्या है। तो कहता है कि अगर सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर ज्यादा चीजें डिमांड होंगे, मोर क्वांटिटी डिमांड होंगे लेस प्राइस में, और कम क्वांटिटी डिमांड होंगे, ज्यादा आपको कम क्वांटिटी कब डिमांड होंगे? मोर प्राइसेज में। क्लियर है? उसके अलावा हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर की वजह से डिमांड ऑपरेट करता है। तो इनकम फैक्टर, सब्स्टिट्यूशन फैक्टर, यूजेज ऑफ गुड्स की वजह से क्या होता है? डिमांड ऑपरेट करता है। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स कि क्या आपको इनकम इफेक्ट के होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से होता है। ठीक है।